हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इतने दिनों से लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे कंटेंट वीडियो मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सबको इतना प्यार और सहयोग देने के लिए। देखिए, हमारे चैनल पर लगातार आप जुड़े रहिए। इस तरह से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहेंगे, क्योंकि जो है हमने अपनी सारी वीडियो जो है एक सीरियल वाइज या कह सकते सीक्वेंस में लगा दी हैं और जो है अधिक से अधिक हमने क्या किया है, अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट बना बना कर डाल दिया है। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल को, उसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिए। और उसमें जो है देखिए हमारे 3 मॉडल पेपर पढ़ गए हैं और टेक्सटाइल की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक की इस हफ्ते में। फिर हम अगले हफ्ते से अब स्टार्ट करेंगे होम मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी क्लास के बाद होगा हमारा मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट। इस तरह से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सटेंशन एजुकेशन या हेल्थ साइंस। इस तरह से जो है हम लगातार पढ़ते रहेंगे। देखिए, अभी आयोग का क्या है और किस प्रकार से कैसी प्रक्रिया है, ये सब तो उनके ही हाथ में है। हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। यूट्यूब पर जितने लोग जितनी तरह की बातें, देखिए हमारा कहीं किसी से कोई विशेष जान परिचय नहीं, ना कोई सोर्स है, तो हम कोई आपको ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं देंगे, किसी की बताई भी नहीं देंगे। बस इतना जानते हैं कि फॉर्म पड़ा है तो परीक्षा एक ना एक दिन होनी जरूर है। आज नहीं तो कल होगी, लेकिन परीक्षा भी सोचिए अगर आज अचानक से आ जाए नोटिफिकेशन की आपकी परीक्षा 90 दिन बाद होगी, क्योंकि उसमें दिया गया है कि 90 दिन पहले आपको सूचित। तो आप ये सोचिए कि आप कहाँ पर हैं, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। फिर तो अचानक से सुन करके आपके हाथ पांव ढीले हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, लगातार आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। क्योंकि जो है देखिए, अगर आपको अपने खुद पर यकीन है, जब आप खुद पर यकीन करेंगे कि नहीं हम कर लेंगे, आई विल डू, तो आप कर लेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, अगर हम हार जाते हैं, मन हमारा हार जाता है, तो हम उसको आते हुए भी नहीं कर सकते। और अगर मन मजबूत है और लगेगा कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। और देखिए, पढ़ाई आप ये सोचिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। अगर आप यहाँ पर रुक जाएंगे तो आपका जितना पिछला किया हुआ वर्क है, या कह सकते जो भी स्ट्रगल है, क्योंकि देखिए लाइफ में स्ट्रगल होता है। लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज इन स्ट्रगल, स्ट्रगल इज इन लाइफ। तो इसलिए जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम दरकिनार करते हुए अपनी स्टडी को और बेहतर बनाते रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई क्या है, देखिए अगर आपने कहीं ना कहीं एक लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर हमारा गोल है वहाँ तक पहुँचना, तो उसको हमको प्राप्त करना होगा। क्योंकि देखिए ये जो है सिर्फ टीजीटी या एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस, क्योंकि जो है नौकरी करना वो अलग बात है, लेकिन एक उद्देश्य जो होता है मंजिल प्राप्त होना। अगर अब हम रुक जाएं, हार मान तो लें, लेकिन क्या है, एक चुनौती ही नहीं है, सिर्फ एक जिद है, एक लड़ाई है हमारी हम तक, जो भी हमारी मंजिल है उस तक पहुंचने की। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अचानक से एक दिन हम गुल्लक फोड़ देंगे और जैसे पैसे बिखर जाते हैं वैसे ही जो है हमारी सफलता बिखर जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, हमको पल पल मेहनत करनी होगी, और उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रिवीजन करेंगे जब हम लगातार। क्योंकि क्या होता है, देखिए आप कोशिश करिए मॉडल पेपर की जो है क्या होता है, आप करिए, देखेंगे बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है कि बाहर का नहीं आता। क्योंकि हमने भी कई मॉडल पेपर लगाए, आप लोगों को जो भी चीज़ें प्रोवाइड जितना भी करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा किसी से कंपटीशन कोई नहीं है, मैं अकेले हर चीज़ करती हूँ जितना समझ में आता है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं रात में ही सिर्फ 10 बजे के बाद वो भी जो कर सकना होता है मैं वो चीज़ आपके लिए करती हूँ। और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आती भी नहीं है। बस इतना ही है कि जो मेरा अपना ज्ञान है उसी को मैं आप लोगों को प्रस्तुत करती रहती हूँ। बाकी यही है कि हम क्या करेंगे, बहुत कामयाबी मतलब हम ये नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ है तो हम क्या करें, दूसरों की परछाई बनने से अच्छा तो यही है कि हम अपनी एक खुद की पहचान बनाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। बस इसी के लिए आज तक की अभी तक का जो भी कुछ था, इसी के लिए ही हम क्या करें, कामयाबी की ऐसी तलब हुई कि हमने क्या किया, अपनी हर चीज़ उसके लिए खोई है। और अगर ऐसी लगन हो जाएगी, ऐसा जज्बा हो जाएगा, तो आप एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। इस बार ना सही, अगली बार सही, अगली बार ना सही, अगली बार सही, लेकिन क्या होगा, धैर्य हम खोएंगे नहीं।
और लगातार प्रयास करते रहेंगे। और इसके लिए सिर्फ बस मैं जो बता रही हूँ आप उतना करते जाइए। कि जैसे आप ऐसा करिए कि टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, जितना आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं उतना पढ़िए। उसके अलावा सेल्फ स्टडी का एक टाइम रखिए, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो। तो देखिए हमारी वैसे तो 5 ब्रांच चीज़ें हैं, लेकिन 6 ब्रांच हैं। तो आपका जो नोट्स हो या किताब हो, कहाँ जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, एक उठाइए, चाहे होम मैनेजमेंट या एक्सटेंशन या टेक्सटाइल या जो भी चीज़ है, उसको आप 1 हफ्ते, इतना आप एक बार मेरे कहने से करके देखिए। सिर्फ 1 हफ्ते जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, उसमें आप 1 हफ्ते तक वो लगातार कुछ नहीं पढ़ना, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख देना है, कोई भी सोशल मीडिया कुछ नहीं, नया भी कुछ नहीं। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको सिर्फ 1 हफ्ते लगातार आप पढ़िए। 1 हफ्ते लगातार आप पढ़िए, फिर वही पढ़िए, फिर वही पढ़िए, फिर कंटिन्यूटी इज द बेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इन योर एग्जामिनेशन। तो उसको हम जब पढ़ते रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीक अपना अगला जो है नोट्स उठाइए, उसको पढ़िए। इस तरह से जब आप सिर्फ जो है उसको 1 महीने तक, मतलब कह लीजिए मेरे लिए नहीं होगा, ये होगा आप ही के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप उसको करके देखिए, फिर उसके बाद आप हमसे बताइएगा कि आपको कैसा फील होगा। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें जो इजी फॉर्म में होती हैं पेपर में, वही गलत होती हैं। और हम क्या करते हैं, मोबाइल चला के रख दिए, यूट्यूब खोल लिए, ये किताब वो किताब, ये नोट्स, मेरा चैनल उनका चैनल, ऐसा बस यही पढ़ते रहते। इस तरह से क्या होता है, नई बातें आती रहती। जबकि अगर टीजीटी का उद्देश्य, तो उसमें देखिए हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है और उसको हमको सिर्फ रिवीजन करना है। लगातार हम पढ़ते रहेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी चीज़ें हमारे पास मजबूत फॉर्म में नहीं हो पाएंगी। हमें लगे कि हमें आ रहा है, लेकिन उसको हम क्या कर पाएंगे, सही रूप से कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस है रिवीजन। क्योंकि टीजीटी में बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाते। मैंने अभी तक के जितने भी पेपर किए हैं 100 या 110 के बीच में लगभग आ जाते हैं। उसमें जो कठिन लेवल होता है वो सारे प्रश्न सरल होते हैं। जैसे होम मैनेजमेंट में हो गया, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, पुष्प सज्जा, ये सब चीज़ें हैं। इसमें से आसान प्रश्न गलत हो जा रहे हैं। निर्णय लेना हो गया, या कोई परिभाषा हो गई, या रंग प्रकाश, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ इनको थोड़ा सा रिवीजन करना है, इस तरह से सही हो जाएंगी। तो इस हफ्ते तक चलिए हम लोग कल मॉडल पेपर देने के बाद हम देखते हैं, जुड़ते हैं अपने इस पूरे हफ्ते भर किससे, होम मैनेजमेंट से। फिर लास्ट में हम उसी पर देखेंगे मैराथन क्लास, फिर उसके बाद देखेंगे मॉडल पेपर, फिर देखते हैं हमारी तैयारी जो है कहाँ तक पहुँचती। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो है चैनल पर हमारे साथ बने रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।